हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लफर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे में ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें इस टाइम दिसंबर के महीने में किस तरह से केयर करनी चाहिए, जैसा कि हमें अपने पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकें और बहुत अच्छी और नई ग्रोथ अपने पौधे से पा सकें। तो इस टाइम अगर आप अपने पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो हमें कौन सा ऐसा खाद देना चाहिए, कौन सा ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए कि जिससे कि पौधे में ग्रोथ तेज़ हो जाए और फूल भी अच्छे तरह से आने लगें। फूलों की साइज़ जो है कि बड़े साइज़ का इसमें फूल आने लगें। तो सबसे पहले अगर आप गुलाब के शौकीन हैं, गुलाब लगाना चाहते हैं, इस टाइम अगर आप गुलाब का पौधा ख़रीदे हैं तो आपको उसको किस तरह से मिट्टी में लगाना है। गुलाब के पौधे की मिट्टी आपको इस तरह से बनानी है, उसको हल्की और भुरभुरी मिट्टी उसमें बनाइए। हल्की भुरभुरी मिट्टी में जब आप गुलाब का पौधा लगाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने जड़ को फैलाएगा और नई ग्रोथ जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ठंड के महीने में, दिसंबर के महीने में गुलाब में नई कलियां पाने के लिए, नई ग्रोथ पाने के लिए आपको अपने पौधे को दिन भर की धूप में रखना होगा। आप ऐसी जगह इसको शिफ्ट करिए जहां पूरे दिन भर की धूप गुलाब के पौधे को मिल सके। अगर दिन भर की धूप गुलाब के पौधे को मिलेगी तभी उसमें नई ग्रोथ आएगी, तभी उसमें नई कलियां भी बनेंगी और अच्छी तरह से उसमें फूल भी खिलेंगे। तो आप गुलाब के पौधे को लगाकर आप अपने गुलाब के पौधे को दिन भर की धूप में रख दीजिए। इसके अलावा अच्छी ग्रोथ पाने के लिए आपके अपने पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने पौधे में कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे कि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा हो जाए। आप चाहे तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप यूज की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे की कैल्शियम को पूरा करने के लिए अंडे के छिलके का आप उपयोग करके अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। इस टाइम आप गुलाब के पौधे पे ज़्यादा पानी बिल्कुल ही नहीं देना है। आपको पानी जब भी देना है जब ऊपर की मिट्टी की लेयर सूख जाए तभी आप उसमें अच्छी तरह से पानी दीजिए। आप जब भी पानी दीजिए तो अच्छी तरह पानी दीजिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से फूल खिलने लगेंगे। आप होममेड फर्टिलाइज़र के साथ साथ इसमें गुलाब के पौधे में महीने में एक बार वर्मिंग कंपोस्ट या तो फिर गोबर की खाद को भी आप दे सकते हैं। महीने में एक बार आप कोई सा भी कंपोस्ट अपने पौधे को दे दिया करें, या तो लीफ कंपोस्ट या तो फिर गोबर की खाद या फिर वर्मिंग कंपोस्ट। वर्मिंग कंपोस्ट के साथ साथ आप होममेड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो आगे मैं बताऊंगी गुलाब में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए हमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि गुलाब के पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाए। आप अपने गुलाब के पौधे पर हमेशा खाद देते रहेंगे, लेकिन अगर उसकी मिट्टी में कुछ ऐसी मिट्टी में कमी हो जाती है जिससे नई ग्रोथ नहीं आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी से नई ग्रोथ आ रही है और पौधा भी काफ़ी हेल्दी, काफ़ी घना है और न्यू ग्रोथ आती है, उसी पे नई कलियां बनती हैं। नई ब्रांच जब आती हैं तो कलियां बनती हैं और जब कलियां बनती हैं तभी उसमें फूल खिलते हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और गुलाब के पौधे की मिट्टी में अगर एसिडिक लेवल कम हो जाता है तो इससे भी उसमें कलियां नहीं बनती है और ना ही नई ग्रोथ आती है। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आपको महीने में एक बार चाय की पत्ती का भी यूज आप कर सकते हैं। यूज की हुई चाय की पत्ती आप अपने पौधे में महीने में एक बार ज़रूर डाल दिया करें। चाय की पत्ती जो चाय आप बनाते हैं, चाय की छन्नी में जो चाय की पत्ती बच जाती है उसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधे में फूल खिल के सूख चुका है तो आप उस फूल को तुरंत काट दिया करें और ब्रांच को आप हल्का हल्का कट करते रहेंगे, ब्रांच को प्रून करते रहेंगे तो पौधा आपका घना होता रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको अपने ब्रांच को हल्का हल्का प्रून कर देना है। ब्रांच को जब आप कट करेंगे तो नई ब्रांच निकलती हैं। तो जब भी आपके पौधे में फूल सूख जाए तो 2-4 पत्तियों को लेते हुए आप अपने ब्रांच को कट कर दिया करें। इससे आपके पौधे में नई ग्रोथ भी आएगी, पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा। और पौधे की जो मिट्टी रहती है, मिट्टी आपको कभी भी दलदली नहीं करना है, ना ही मिट्टी सौगी रहे।
आपको मिट्टी एकदम हल्की और भुरभुरी रखना है। उसमें मिट्टी में हल्की फुल्की नमी आपके पौधे में ज़रूर रहनी चाहिए। मिट्टी में नमी रहेगी तभी उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। और अगर आपके गुलाब के पौधे में पत्तियां ख़राब हो रही हैं, अगर पत्तियों में फंगस लग गई है तो आप पत्तियों को भी हटा दिया करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे गुलाब के पौधे में जो पत्तियां पीली हैं उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, लेकिन मौसम के हिसाब से वो पत्तियां पीली कर देता है। लेकिन जैसे कि कोहरा कम हो जाएगा, अच्छी धूप निकलने लगेगी, तो इस तरह के जो डिफिशेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पौधे में फंगस लगा होगा, पत्तियां के ऊपर अगर ब्राउनपन आया है तो पत्तियों को आप तुरंत ही हटा दिया करें। मेरे गुलाब के पौधे में पत्तियां एकदम हेल्दी हैं, लेकिन जो पत्तियां पीली हैं वो मौसम के हिसाब से हैं। तो मिट्टी में अगर किसी भी तरह का फंगस लगा होगा तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि मिट्टी में जो फंगस लगे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ आप पा सकेंगे। गुलाब में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए उसमें हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाब के पौधे पर कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है, मिट्टी बिल्कुल इस तरह से रहनी चाहिए जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको अपने पौधे की मिट्टी के ऊपर जो पत्तियाँ वगैरह गिरी रहती हैं उसको हटा दिया करें और महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। गुलाब के पौधे की मिट्टी जो रहती है उसको आपको कभी भी सौगी बना के नहीं रखना है। सौगी बना कर रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाते हैं और जब मिट्टी में फंगस लग जाती है तो इससे जड़ की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कि पौधा ख़राब होने लगता है और पौधा बहुत जल्दी सूख भी जाता है। महीने में एक बार आपको गुलाब के पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर देना है। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे, महीना 2 महीना के बाद आप गुड़ाई करते हैं तो उस पर क्या होता है कि घास उग जाती है। घास जो है कि जड़ की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि पौधे में खराबी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं जो गुलाब के पौधे की मिट्टी है बिल्कुल इस तरह से मिट्टी आपको रखना है, हल्की भुरभुरी। इसके बाद आपको होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आज बात करूंगी। तो ये है अंडे का छिलका। आप अंडे के छिलके के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी रहेगी तो पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में दे सकते हैं। यहाँ पर आप अंडे के छिलके को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका आप पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर बनाकर आप अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, या तो फिर अंडे के छिलके को आप पानी में भिगा दीजिए। उस पानी का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने पौधे में इस टाइम कौन सा खाद देना चाहिए जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी बरकरार बनी रहे। तो यहाँ पर हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है, 1 चम्मच ये नीम की खली लिया है और यहाँ पे हमने अंडे के छिलके को ले लिया है। आप चाहे तो इसका पाउडर बना सकते हैं। 1 चम्मच हमने बोन मील लिया है और 1 चम्मच सीवीड। और मिट्टी में फंगस को मारने के लिए हमने फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है। पौधे में फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए आप बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में 1 चम्मच बोन मील अपने पौधे को दे देंगे तो पौधे में फास्फोरस की कमी रहेगी तो पूरी हो जाएगी। गुलाब के पौधे की मिट्टी में अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी रहेगी तो पौधे में ग्रोथ नहीं होती है, ना ही इसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। तो पौधे में अच्छी तरह से फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमने जो खाद बताया है उस खाद का आप अपने पौधे में महीने में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल कर दिया करें। तब आप देखेंगे कि पौधे में आप गुलाब के पौधे में जिस तरह की आप ग्रोथ देखना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह ग्रोथ होने लगेगा और बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। खाद देने के बाद आप मिट्टी को अच्छी तरह से मिला दिया करें और उसके बाद आप जब भी खाद दें तो उसमें पानी ज़रूर दे दिया करें। अगर आपका गुलाब के पौधे की मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में आपको खाद बिल्कुल ही नहीं देना है। जिस तरह की मेरी मिट्टी है उस तरह की मिट्टी अगर रहेगी तब आप उसमें गुड़ाई करके आप फर्टिलाइज़र का अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पौधे में इस तरह की पत्तियां हैं तो ये सूखी पत्तियों को आप हटा दिया करें। अगर फ्रेंड्स आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां ख़राब हो रही हैं, उसमें अगर फंगस लग गया है तो आप महीने में 1 बार या 2 बार बेकिंग सोडा का पाउडर बनाकर आप अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर
फंगीसाइड का पानी बनाकर अपने पौधे में ज़रूर इस्तेमाल कर दिया करें। अगर इस तरह से अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो पौधे की पत्तियां धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगी और पौधा आपका फंगस का शिकार हो जाएगा, जिससे पौधा सूखने लग जाता है। गुलाब का पौधा फंगस का शिकार बहुत जल्दी होता है। वैसे इसमें मिलीबग का अटैक तो नहीं होता है, लेकिन इसकी मिट्टी बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है और गुलाब का पौधा भी ख़राब होने लगता है। तो हमें महीने में इस तरह से अपने पौधे में खाद देना है और महीने में एक बार बेकिंग सोडा का पानी बनाकर स्प्रे भी करना है, या तो फिर फंगीसाइड का पानी बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आपका गुलाब का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा और हमेशा ग्रोथ करता रहेगा, सालों साल आपका पौधा चलता रहेगा। गुलाब के पौधे को जिस तरह मैंने केयर बताया है उस तरह आप केयर करते रहेंगे तो आप ग्रोथ अच्छी पाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब